अच्छा देखो सुन भैया, आपके पास अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा डाइस। अब डाइस क्या होता है आपको पता है? लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, ठीक है ना? उसमें एक गोल बटन चौकोर सा होता है, उसको क्या बोलते हैं? डाइस बोलते हैं, ठीक है ना? अब सबसे पहले आप ये सुनो कि डाइस की डेफिनेशन क्या है। लिखो मत आप, रुक जाओ। देखो सबसे पहले बात करें डाइस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है ना? यदि मैं डाइस की डेफिनेशन की बात करूं तो मैं कह सकता हूं ऐसी फिगर जिसकी हाइट, लेंथ और विड्थ कैसी होती है? सेम होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी डाइस कहलाती है, ठीक है ना? ऐसी फिगर जिसकी हाइट, लेंथ और विड्थ कैसी होती है? सेम होती है, वो क्या कहलाएगी? डाइस। यदि मैं किसी डाइस की बात करूं तो उसमें 6 फेसेस होते हैं। फेसेस क्या है? मान लो ये आपके पास एक डाइस है, ठीक है ना? ये मान लो आपके पास एक डाइस हो गया, तो इसकी मान लो, सपोज कर लो, हाइट, लेंथ और विड्थ कैसा है तुम्हारा? सेम। अब आपसे बोला है इसमें 6 फेसेस होती हैं, तो मैं कह सकता हूँ एक ऊपर वाली सतह और एक नीचे वाली सतह। कितनी सतह हो गई? 2। एक सामने वाली सतह और एक पीछे वाली सतह। कितनी हो गई? 4। एक लेफ्ट वाली सतह और एक कौन सी? राइट वाली सतह। तो कितनी सतह हो गई आपके पास? 6। तो मैं कह सकता हूँ यदि एक डाइस की बात की जाए तो एक डाइस में कितनी सतह होंगी? 6। या फिर सतह बोल लो या फिर क्या बोल लो? फेसेस बोल लो, ठीक है ना? एक डाइस में कितने फेसेस होंगे? आपके 6 फेसेस होंगे। दूसरी कंडीशन है एक डाइस में कॉर्नर्स कितने होंगे तुम्हारे? 8। तो मैं कह सकता हूँ ऊपर वाला कॉर्नर 2, इधर वाले कॉर्नर 2, इधर नीचे में कॉर्नर 2, इधर नीचे में कॉर्नर 2। तो मैं कह सकता हूँ टोटल कोने कितने होंगे आपके पास? 8 होंगे, ठीक है ना? कॉर्नर्स कितने होंगे? 8। अगली कंडीशन है कि 12 हमारे पास क्या होंगी? साइड्स। साइड्स को हिंदी में कह सकते हैं किनारे। तो 12 हमारे पास क्या होंगे? किनारे। देखो एक किनारा, ये आपके पास दूसरा किनारा, ये आपके पास तीसरा किनारा, ये आपके पास चौथा किनारा। जब 4 किनारे आगे हुए तो 4 किनारे कहाँ पे हो गए? पीछे। तो 4 और 4 कितने हो गए? 8। एक किनारा ये वाला 9, एक किनारा ये वाला 10, एक किनारा ये वाला 11 और एक किनारा आपके पास ये वाला 12, ठीक है? तो टोटल किनारे आपके पास कितने होंगे? 12। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ
कि यदि एक डाइस की बात की जाए तो इसकी हाइट, लेंथ और विड्थ कैसी होती है, सेम होती है। 6 फेसेस होते हैं, फेसेस को आप क्या कह सकते हो, सतह। 8 कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर को क्या कह सकते हो, कोने, ठीक है ना। और 12 हमारे पास साइड होती है, साइड को क्या कह सकते हो आप लोग, किनारे, ठीक है ना। अब डाइस कैसा होता है, डाइस आप ऐसे ही तो बनाते हो। ये मान लो आपके पास क्या हो गया है, डाइस हो गया है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये आपके पास मान लो क्या बन गया है, एक डाइस बन गया है, ठीक है ना। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, ये जो आपको चौड़ी चौड़ी सी दिख रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सतह बोलेंगे, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो जाएंगे भैया, कोने हो जाएंगे, ठीक है ना। और ये आपके पास क्या हो जाएंगे, इस तरीके से किनारे हो जाएंगे। तो कोने क्या होते हैं, किनारे क्या होते हैं, और सतह क्या होती है, ये चीज आपकी समझ में आ गई। क्लियर है मामला यहाँ तक का, ठीक है। अब आपके पास कंडीशन है कि जो डाइस आपके पास होगा वो दो तरीके का होगा। एक डाइस जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, और एक डाइस जिसको हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस, या फिर आप कह सकते हो जनरल डाइस, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में कह सकते हैं मानक पासा, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को आप हिंदी में कह सकते हैं साधारण पासा। कैसे पहचानोगे कि जो दिया गया डाइस है वो स्टैंडर्ड डाइस है, या फिर दिया गया डाइस तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है ना। तो इसके सामने लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होगा जिसकी अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कितना होगा, 7 होगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डाइस हमेशा वो डाइस होगा जिसकी अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कैसा होगा, 7 होगा। अपोजिट फेसेस कौन कौन सी भैया, फ्रंट वाले की अपोजिट कौन सी होगी, बैक वाली। लेफ्ट वाले की अपोजिट कौन सी होगी, राइट वाली। और ऊपर वाले की अपोजिट कौन सी होगी, नीचे वाली। मान लो ये आपके पास क्या है, एक डाइस है, ठीक है ना। और आपसे मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होगा जिसकी अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कितना होगा, 7। यदि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो कन्फर्म है नीचे कितना होगा, 1। तो 6 और 1 कितना हो गया है, 7। यदि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो कन्फर्म है यहाँ पे कितना होगा, 3। 4 प्लस 3 कितना हो गया है, 7। अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना होगा, 2। 5 प्लस 2 कितना हो गया है, 7। तो आपके पास सीधी सी कहानी है, स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होगा जिसकी अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कितना होगा, 7। लेकिन उसकी एडजेसेंट फेसेस का सम कभी भी कितने नहीं होगा, 7 नहीं होगा। एडजेसेंट का मतलब समझ रहे हो, पड़ोसी सतह, ठीक है ना। पड़ोसी सतह का मतलब क्या है कि मान लो यहाँ पे आपके पास 6 आ गया, तो किसी भी कंडीशन में ना तो 1 यहाँ पे आ सकता है, ना ही 1 यहाँ पे आ सकता है, ना ही 1 यहाँ पे आ सकता है, ना ही 1 पीछे आ सकता है, ठीक है। 1 हमेशा कहाँ पे बनेगा, नीचे की साइड। तो आपके पास सीधी सी कहानी है, स्टैंडर्ड डाइस हमेशा वो डाइस होगा जिसकी अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होगा, लेकिन उसकी एडजेसेंट फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं होगा। यहां तक का मामला क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। मान लो आपसे ये पूछा है, मान लो आपके पास एक कंडीशन दे रखी है, चलो एक बार बाद में करेंगे हम लोग। दूसरी कंडीशन आपके पास किसकी है, नॉन स्टैंडर्ड की। तो नॉन स्टैंडर्ड इसका जस्ट अपोजिट होगा। नॉन स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होगा जिसकी अपोजिट फेसेस का सम कभी भी कितना नहीं होगा, 7 नहीं होगा, लेकिन उसकी एडजेसेंट फेसेस का सम हमेशा कितना होगा, 7 होगा। मतलब उसकी अपोजिट फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं होगा, लेकिन उसकी जो पड़ोसी सतह हैं उनका सम हमेशा कितना होगा, 7 होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होगा जिसकी अपोजिट फेसेस का सम हमेशा 7 होगा, लेकिन एडजेसेंट फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं होगा। लेकिन जो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है वो डाइस होगा जिसकी अपोजिट फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं होगा, लेकिन उसकी एडजेसेंट फेसेस का सम कितना होगा, 7 होगा। क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात। अब कैसे पहचानोगे कि भैया डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस है या नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, यहाँ तक लिख लो आप एक बार, ठीक है ना। हाँ, फोटो खींच रही है तो इसका प्रॉपर डायग्राम बना ही लेता हूँ मैं, ठीक है ना। डाइस का प्रॉपर डायग्राम कैसे बनेगा जिसमें आप पहचान सको कि किनारे कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं, ठीक है। ये लो, ये बन गया तुम्हारे पास डाइस, ठीक है ना। वो डायग्राम काम चलाऊ डायग्राम था। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि 8 हमारे पास क्या हो जाएंगे, कोने। एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपके पास 7, और ये कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है ना। 8 हमारे पास कोने हो गए। 12 हमारे पास क्या हो जाएंगी, साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12।
और हमारे पास 6 क्या हो जाएंगे, फेसेस हो जाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ तक आप लोग ड्रॉ कर लो चीजों को। अच्छा चलो एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने एक डाइस बना दिया, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है 6, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है मान लो 3। तो मुझे बताओ ये स्टैंडर्ड डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। मुझे बताओ कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड डाइस की पड़ोसी फेसेस का सम कभी भी कितने नहीं होता, 7 नहीं होता। एक बार बताओ 6 प्लस 2 7 है क्या? नहीं है। 6 प्लस 3 7 है क्या? नहीं। 2 प्लस 3 7 है क्या? नहीं। तो मैं कह सकता हूँ इसकी पड़ोसी फेसेस का सम कितना नहीं होगा, 7 नहीं होगा। लेकिन अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कितना होगा, 7 होगा। आपसे पूछा है 6 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 के अपोजिट क्या बनेगा, 1। आपसे पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 के अपोजिट क्या बनेगा, 4। इसका सम भी 7 हो गया, इसका सम भी 7 हो गया। आपसे बोला है 2 के अपोजिट क्या बनेगा, तो 2 के अपोजिट क्या बनेगा, 5। तो सम कितना हो गया है, 7। आपसे कभी भी पड़ोसी सतह नहीं पूछेगा, आपसे हमेशा क्वेश्चन में क्या पूछेगा, अपोजिट फेसेस पूछेगा। तो अपोजिट फेसेस आप तभी निकाल सकते हो जब आपको स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड की जानकारी हो। आपको पता है स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसकी पड़ोसी फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं होता। तो इनका फेसेस का सम 7 है क्या, नहीं। तो इनका फेस का सम 7 है क्या, नहीं। इन फेसेस का सम 7 है क्या, नहीं। लेकिन अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, 7 होता है। मान लो आपसे ये पूछा है 6 के अपोजिट कौन होगा, तो 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। तो 6 के अपोजिट कितना हो गया है, 1। 3 के अपोजिट कितना होगा, 4। और 2 के अपोजिट कितना होगा, 5। ठीक है ना। दूसरा है नॉन स्टैंडर्डाइज, आपसे ये पूछा है 1 के नॉन स्टैंडर्डाइज। तो एक तो पड़ोसी फेसेस का सम कितना हो गया है, 7 हो गया। और जहां पे पड़ोसी फेसेस का सम 7 हो गया, तो ये कौन सा डाइस बनेगा तुम्हारा, नॉन स्टैंडर्ड डाइस बनेगा। लेकिन आपसे बोला है अपोजिट फेसेस का सम कितना नहीं होता, 7 नहीं होता। यदि मान लो आपसे ये पूछा है 6 के अपोजिट कौन होगा, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि पड़ोसी फेसेस कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं बन सकती। अरे जो पड़ोसी फेसेस हैं वो कभी भी एक दूसरे की क्या नहीं बनेंगी, अपोजिट नहीं बनेंगी। अब हमें ये नहीं पता कि इसकी अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, लेकिन हमें ये पता है कि 6 का अपोजिट कभी भी 1 नहीं हो सकता, और 6 का अपोजिट कभी भी क्या नहीं हो सकता, 3। क्योंकि 1 और 3 दोनों 6 के क्या हैं, एडजेसेंट है। और एडजेसेंट फेसेस कभी भी क्या नहीं हो सकते, अपोजिट नहीं हो सकते। तो यदि 6 के अपोजिट पूछा है तो या तो 2 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, 5। कोई एक फेस फिक्स नहीं कर सकते कि इसके अपोजिट कौन बनेगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हालांकि इन चीजों के बारे में तब बात करेंगे, मंडे को बात करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। यहाँ तक आपकी चीजें खत्म हो गई, फिर मंडे को देखेंगे। लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम लोग, डाइस, ठीक है ना। तो डाइस मैंने शायद स्टार्ट ही करवाया था आपको। चलो एक बार डाइस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो भैया, मैंने आपसे बोला था डाइस, और डाइस का मतलब क्या कह सकते हो, पासा।
अच्छा देखो सुनो, हालांकि मैंने आपको यहाँ तक करवा दिया था, लेकिन एक बार फिर भी आप देख लो कि यहाँ तक आपको किस तरीके से करना था, ठीक है ना। मैंने आपसे ये कहा था कि आपके पास सबसे पहले मैं डाइस की बात करूं तो डाइस क्या होता है भैया? डाइस एक ऐसी फिगर होती है जिसकी हाइट, लेंथ और विड्थ कैसी होती है? सेम होती है। जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कैसी होती है? बराबर होती है। आप ना मान लो लूडो खेलते हो, ठीक है ना। लूडो के अलावा आप ना सांप सीढ़ी खेलते हो, तो वहां पे क्या होता है, तो एक चौकोर सा आपको दिखता है जिसमें छेद से बने रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। वो आपके पास क्या कहलाता है? आपका पासा कहलाता है। तो ये पासा एक ऐसी फिगर होती है जिसकी हाइट, लेंथ और विड्थ कैसी होती है? सेम होती है। अब मैंने हालांकि आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर एक पासे की बात करें, एक डाइस की बात करें, तो एक डाइस में 6 फेसेस होती है। फेसेस मतलब मान लो आपके पास ये डाइस है, ऊपर वाली, नीचे वाली, आगे वाली, पीछे वाली, लेफ्ट वाली और राइट वाली। ये आपके पास फेसेस कितनी हो गई? आपके पास 6 हो गई, ठीक है ना। टोटल 12 हमारे पास क्या होती है? साइड होती है। साइड मतलब ये लो जो आपस में कोनों को कनेक्ट करती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? तुम्हारी साइड कहलाती है। मान लो ये आपके पास कोना है, इस वाले कोने को कौन कनेक्ट कर रहा है? 1 2 और ये 3, ठीक है ना। ये 3 जो साइड है एक कॉर्नर को कनेक्ट कर रही है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ टोटल साइड कितनी होंगी आपके पास? 12। 1 2 3 4। 4 यदि ऊपर है तो 4 ही कहाँ पे होंगी? नीचे। तो 4 और 4 कितनी हो गई? 8। 8 के बाद ये 9 और ये 10 और ये आपके पास 11 और ये आपके पास 12। तो आपके पास टोटल कितनी साइड्स हो गई? 12 साइड्स हो गई। 8 हमारे पास क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर मतलब जो आपस में साइड्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 और 4। 4 कोने ऊपर है तो 4 कोने कहाँ पे होंगे? नीचे होंगे। तो आपके पास टोटल कोने कितने होंगे? 8 होंगे। ये सारी चीजें मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका था, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था कि जो डाइस आपके पास होगा वो 2 टाइप का होगा। एक डाइस जिसको आप कह सकते हो स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा आप कह सकते हो नॉन स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है ना। कैसे पहचानोगे कि दिया गया डाइस तुम्हारा स्टैंडर्ड डाइस होगा या फिर गिवन डाइस तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा? स्टैंडर्ड डाइस को आप हिंदी में कह सकते हो मानक पासा, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस को आप कह सकते हो अमानक पासा, या फिर आप कह सकते हो साधारण पासा, ठीक है ना। दोनों में से आपको कुछ भी वर्ड दिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आप ये देखो कि कैसे पहचानोगे कि दिया गया डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस है या फिर गिवन डाइस आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है ना। तो यदि मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस की बात करूं, तो स्टैंडर्ड डाइस का मतलब सीधा सा ये है कि ऐसा डाइस जिसकी किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कितना होगा? 7 होगा। देखो स्टैंडर्ड डाइस हमेशा वो डाइस होगा जिसकी किन्हीं भी दो अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कैसा होगा? 7 होगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है स्टैंडर्ड डाइस ऐसा डाइस होगा जिसकी किन्हीं भी दो अपोजिट, सॉरी, उसकी किन्हीं भी दो पड़ोसी फेसेस का सम किसी कभी भी कितना नहीं होगा? आपका 7 नहीं होगा। जैसे मान लो आपके पास कंडीशन, यहाँ पे मान लो जैसे मैंने क्या बोला, अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कितना होगा? 7। आपको पता है ऊपर वाला जो फेस है वो किसका अपोजिट होगा? नीचे वाले का। सामने वाला जो फेस है वो किसका अपोजिट होगा? पीछे वाले का। और लेफ्ट वाला जो फेस है वो किसका अपोजिट होगा? राइट वाले का। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। यदि मान लो मैंने क्या बोला, अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कितना होगा? 7 होगा। यदि ऊपर 1 लिखा हुआ है तो नीचे कितना लिखा होगा? 6, और 6 + 1 कितना हो गया? 7। यदि यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना होगा? 2।
देखो भैया, ये आपके पास क्या हो गया है, एक डाइस हो गया है, ठीक है ना। अब मैंने आपसे ये बोला कैसे पहचानोगे कि डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस होगा या फिर डाइस आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होगा जिसकी किसी भी दो पड़ोसी फेसेस का सम कभी भी कितना नहीं होगा, 7 नहीं होगा। पड़ोसी फेसेस कौन कौन सी हो गई, इधर देखो आप लोग। जैसे मान लो ये आपके पास ऊपर वाली फेस है, ऊपर वाली फेस की पड़ोसी कौन सी हो गई, सामने वाली। ऊपर वाली फेस की पड़ोसी कौन सी हो गई, लेफ्ट वाली। ऊपर वाली फेस की पड़ोसी कौन सी हो गई, पीछे वाली। ऊपर वाली फेस की पड़ोसी कौन सी हो गई, राइट वाली। लेकिन एक बात बताओ, जो नीचे वाली फेस है वो कभी भी इसकी पड़ोसी बन सकती है ऊपर वाली की, नहीं। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, कोई भी दो पड़ोसी फेसेस कभी आपस में अपोजिट नहीं हो सकती, या फिर आप ऐसे कह लो कोई भी दो अपोजिट फेसेस आपस में एक दूसरे की पड़ोसी भी नहीं हो सकती। क्लियर है मामला, ठीक है। अब आपके पास कंडीशन सीधा सा ये है, स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होगा जिसकी पड़ोसी फेसेस का सम कभी भी कितना नहीं होगा, 7 नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे 1 दिया है, तो इसके पड़ोस में जो भी फेस बैठेगा उन दोनों को यदि ऐड किया जाए तो उसका सम कभी भी कितना नहीं होगा, 7 नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पे 1 बैठा है, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे यदि 1 बैठा है ना, तो 1 प्लस 6 करोगे तभी तो 7 होगा आपके पास, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1 बैठा है तो 6 की कंडीशन ना तो यहाँ पे बन सकती है, ना ही 6 की कंडीशन यहाँ पे बन सकती है, ना ही 6 की कंडीशन पीछे बन सकती है, और ना ही 6 की कंडीशन यहाँ पे बन सकती है। 6 हमेशा कहाँ पे बैठा होगा, नीचे की साइड, ठीक है ना। तो दो पड़ोसी फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं होगा, लेकिन दो अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कितना होगा, 7। अब एक चीज ध्यान रखना, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, उस क्वेश्चन में कभी भी आपसे पड़ोसी फेसेस नहीं पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन में हमेशा कौन से फेसेस पूछेगा, आप लोगों से अपोजिट फेसेस पूछेगा। कि भैया सबसे पहले तो आप ये चेक चेक करो कि डाइस आपका स्टैंडर्ड है या फिर डाइस आपका नॉन स्टैंडर्ड है। यदि आपका डाइस स्टैंडर्ड होगा तो इसके अपोजिट कौन बैठेगा, इसके अपोजिट कौन बैठेगा और इसके अपोजिट कौन बैठेगा। जैसे मान लो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा देखो सुन, अब हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो गिवन डाइस है वो आपका स्टैंडर्ड है या फिर आपका नॉन स्टैंडर्ड है। और हमें किसका पता लगाना है, अपोजिट फेसेस का पता लगाना है कि भैया अपोजिट कौन कौन सी फेसेस बन सकती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन आप लोग क्या देखोगे कि किन्हीं भी दो पड़ोसी फेसेस का सम कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। एक बार तो 5 + 3 7 हुआ क्या, नहीं। 5 + 1 7 हुआ है क्या, नहीं। किन्हीं भी दो फेसेस की बात कर रहा हूँ, तीनों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। किन्हीं भी दो पड़ोसी फेसेस का सम कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। इन दोनों फेसेस को लेके आप 5 + 3 8 हो गया, लेकिन 7 हुआ है क्या, नहीं। 5 + 1 6 हो गया, 7 हुआ है क्या, नहीं हुआ। 3 + 1 4 हो गया, 7 हुआ है क्या, नहीं। लेकिन आपको ये पता है कि यदि इसकी पड़ोसी फेसेस का सम 7 नहीं होगा, तो हमें पता है इसकी अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कितना होगा, 7 होगा। मान लो आपसे पूछा है 5 का अपोजिट क्या बनेगा, तो मैं कह सकता हूँ 5 का अपोजिट कितना बनेगा, 2 बनेगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7। 3 का अपोजिट कौन बनेगा, 4 बनेगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7। 2 का अपोजिट कितना बनेगा, 5 बनेगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 7। यदि आपसे ये पूछा है 5 के अपोजिट कौन होगा, तो आंसर क्या बनेगा, 2। आपसे पूछा है 3 के अपोजिट कौन होगा, तो आंसर क्या बनेगा, 4। आपसे पूछा है 2 के अपोजिट कौन होगा, तो आंसर कौन आएगा तुम्हारा, 5। अरे क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि भैया आपकी पड़ोसी फेसेस का सम 7 बन रहा है या फिर 7 नहीं बन रहा है। एक बार तो 4 + 1 7 बन रहा है क्या, नहीं। 1 + 2 7 बन रहा है क्या, नहीं। 4 + 2 7 बन रहा है क्या, नहीं। जब दो पड़ोसी फेसेस का सम कभी भी 7 नहीं है, तो हमें पता है कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस की दो अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कितना होता है, 7। आपसे पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा, तो 4 के अपोजिट क्या बनेगा, 3। आपसे पूछा है 1 के अपोजिट क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, 6। आपसे पूछा है 2 के अपोजिट क्या होगा, तो आंसर क्या है, 5। दो अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कितना होगा, 7 होगा। अरे क्लियर है मामला, ठीक है। एक बार बताओ 3 + 1 कितना हो गया है, 4। 7 सम बना है क्या, नहीं बना। 5 + 3 कितना हो गया है, 8। सम 7 है क्या, नहीं।
5 प्लस 1 कितना हो गया है 6, सम 7 है क्या? नहीं। तो ये स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड है। और जब ये स्टैंडर्ड है तो अपोजिट फेसेस का सम कितना होगा? 7 होगा। तो 1 का अपोजिट कौन बनेगा? आपका 6 बनेगा। 5 का अपोजिट कितना बनेगा? 2 बनेगा। और मैं कह सकता हूँ 3 का अपोजिट कौन बनेगा? 4। तो सबसे पहली कंडीशन तो तुम्हारी स्टैंडर्ड की खत्म हो गई। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होगा जिसकी किन्हीं भी दो पड़ोसी फेसेस का सम कितना नहीं होगा? 7 नहीं होगा। लेकिन उसकी अपोजिट फेसेस का सम हमेशा कितना होगा? 7। पहला मामला क्लियर है आप लोगों का? पहली कंडीशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड कंडीशन समझो। सेकंड कंडीशन आपके पास है नॉन स्टैंडर्ड, जिसको हम बोलते हैं साधारण पासा। देखो साधारण पासा वो पासा होगा जिसकी किन्हीं भी दो पड़ोसी फेसेस का सम हमेशा कितना होगा? 7। लेकिन ध्यान रखना, जनरल डाइस जो आपके पास आएगा या फिर नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो आपके पास आएगा, उसकी सिर्फ पड़ोसी फेसेस का सम ही मुझे पता होता है कि उसकी पड़ोसी फेसेस का सम हमेशा कितना होता है? 7 होता है। लेकिन अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है ये मुझे नहीं पता होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपके पास सीधा सा मुद्दा है कि भैया यदि मैं एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस की बात करूं या फिर एक जनरल डाइस की बात करूं, तो जनरल डाइस का मतलब सीधा सा ये है कि उसकी पड़ोसी फेसेस का सम कितना होगा? 7 होगा। लेकिन अपोजिट फेसेस का सम कितना होगा वो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, एक चीज कंफर्म है कि 7 तो नहीं होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। यदि इसकी पड़ोसी फेसेस की बात करूं तो पड़ोसी फेसेस का सम हमेशा कितना होगा? 7 होगा। लेकिन अपोजिट फेसेस का सम कितना नहीं होगा? 7 नहीं होगा। और आपको एक चीज तो पता है, कोई भी दो पड़ोसी फेसेस कभी भी आपस में एक दूसरे की अपोजिट नहीं हो सकती। आपको पता है फ्रंट वाली की अपोजिट बनेगी बैक वाली साइड, टॉप वाली की अपोजिट बनेगी बॉटम वाली साइड, और लेफ्ट वाली की अपोजिट कौन सी बनेगी? राइट वाली साइड। ठीक है ना? कोई भी दो पड़ोसी फेसेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन हमारे पास दिया है, मान लो आपसे बोला है 3 के अपोजिट क्या होगा। ठीक है ना? आपके पास क्वेश्चन है कि 3 के अपोजिट पूछा है। आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, ये आपके पास डाइस आ गया। आपके पास कंडीशन है 4, 3 और 5। सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि ये डाइस तुम्हारा स्टैंडर्ड है या फिर ये डाइस तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड है। अब हमें पता है स्टैंडर्ड होगा तो पड़ोसी फेसेस का सम कितना नहीं होगा? 7 नहीं होगा। और नॉन स्टैंडर्ड होगा तो पड़ोसी फेसेस का सम हमेशा कितना होगा? 7 होगा। अब आपको पता है कि 4 प्लस 3 दोनों को ऐड किया जाए तो कितना हो गया है? 7 हो गया है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ भैया डाइस स्टैंडर्ड है या फिर नॉन स्टैंडर्ड है? डाइस कैसा है तुम्हारा? नॉन स्टैंडर्ड है। अरे क्लियर है मामला? नॉन स्टैंडर्ड डाइस की अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है एग्जैक्ट पता होता है क्या? एग्जैक्ट हमें नहीं पता होता है। हमसे पूछा है 3 के अपोजिट क्या बनेगा, तो आपको पता है 3 के अपोजिट 4 तो नहीं बन सकता, क्योंकि कोई भी दो पड़ोसी फेसेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। मैं समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। 3 के अपोजिट क्या भी नहीं बन सकता? 5 भी नहीं बन सकता, क्योंकि 3 पड़ोसी है 5 के और 3 पड़ोसी है किसके? 4 के। और कोई भी दो पड़ोसी फेसेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं बनेंगे। या चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो मैं कह सकता हूँ 3 के अपोजिट जो मिसिंग फिगर है, 3 के अपोजिट जो तुम्हारे मिसिंग नंबर है वो क्या हो सकते हैं? अपोजिट बन सकते हैं। जैसे मिसिंग नंबर हमारे पास कौन हो गया है? 1। मिसिंग नंबर हमारे पास क्या हो गया है? 2। और मिसिंग नंबर हमारे पास कितना हो गया है? 6। यदि आपसे पूछा जाए कि 3 के अपोजिट क्या बनेगा, तो मैं कह सकता हूँ 3 के अपोजिट या तो 1 बन सकता है, या फिर 3 के अपोजिट 2 बन सकता है, और या फिर 3 के अपोजिट कौन बन सकता है? 6 बन सकता है। जो भी मिसिंग नंबर आपके पास होंगे, जो भी मिसिंग फिगर आपके पास होंगी, वो फिगर हमेशा एक दूसरे की अपोजिट बन सकती है। बनेंगे नहीं, वो एक दूसरे की अपोजिट बन सकती है। तो मैं कह सकता हूँ 3 का अपोजिट पूछा था, भैया 3 का पड़ोसी 4 बैठा है, पड़ोसी कभी भी क्या नहीं हो सकता? अपोजिट नहीं हो सकता। 3 का पड़ोसी कौन है? 5। 5 कभी 3 का पड़ोसी हो नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूँ 4, 5 और 3 खुद अपना अपोजिट हो नहीं सकता। तो मैं कह सकता हूँ जिस ऑप्शन में 3, 4 और 5 के अलावा जो बचे हुए नंबर दे रखे होंगे, वही एक दूसरे के क्या बन सकते हैं? अपोजिट बन सकते हैं। लेकिन कन्फर्म अपोजिट क्या बनेगा उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती है। अरे क्लियर है मामला? जैसे मान लो हमसे पूछा है 5 का अपोजिट क्या बनेगा, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ 5 का अपोजिट 3 नहीं बन सकता, और 5 का अपोजिट कौन भी नहीं बन सकता? 4 भी नहीं बन सकता। तो 5 का अपोजिट या तो 2 बन सकता है, या फिर 5 का अपोजिट मिसिंग नंबर कौन सा हो गया? 1 हो गया। और या फिर मिसिंग नंबर हमारे पास कौन हो गया है? 6 हो गया है। तो 5 का अपोजिट या तो 2 हो सकता है, या फिर 5 का अपोजिट 1 हो सकता है, और या फिर 5 का अपोजिट 6। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 2 कैसे बन जाएगा? मैंने आपसे बोला था कि इसकी अपोजिट फेसेस का सम कितना होता है, वो मुझे
नहीं पता होता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अपोजिट फेसेस का सम कितना होगा वो मुझे नहीं पता होता है, तो नहीं पता होता तो भैया 5 का अपोजिट 2 भी हो सकता है, 5 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, और 5 का अपोजिट कितना भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। क्लियर है? जैसे एक क्वेश्चन आपके पास दे दिया है कि मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, ये तो तब है जब कंडीशन आपके पास नंबर्स में दी जाएगी। ये आपके पास ए दे दिया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। भैया एक बात बताओ, अब इसको कैसे पहचानोगे कि डाइस आपका स्टैंडर्ड डाइस है या फिर डाइस आपका नॉन स्टैंडर्ड डाइस है? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई नंबरिंग भी नहीं दे रखी है, तो ध्यान रखना जहां पे हमें कोई भी नंबरिंग ना दी जाए और हमें किसी भी डाइस की सिर्फ एक सिचुएशन दी जाए, तो उस डाइस को हमेशा हम नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही मानते हैं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि जहां पे हमें कोई भी नंबरिंग ना दी जाए और हमें किसी डाइस की सिर्फ एक ही सिचुएशन दे रखी हो, तो हम उसको सिर्फ कैसा मानेंगे? नॉन स्टैंडर्ड मानेंगे। और नॉन स्टैंडर्ड मानेंगे तो सीधी सी बात है, हमसे पूछा है बी का अपोजिट क्या बनेगा, तो आपको पता है बी का अपोजिट ना तो ए हो सकता है और ना ही बी का अपोजिट सी हो सकता है। क्यों? क्योंकि दो पड़ोसी सतह कभी भी एक दूसरे की अपोजिट नहीं बनेंगी। तो भैया बी का अपोजिट जो आपकी मिसिंग फिगर 3 दे रखी होंगी, ऑप्शन में जरूरी नहीं आपको ई एफ जी दिया जाए, डब्ल्यू एक्स वाई दिया जा सकता है, कुछ और दिया जा सकता है, मतलब ऑप्शन वो नहीं होना चाहिए जिसमें बी सी और ए तीनों एक साथ दे रखी हो, या फिर किसी ऑप्शन में बी दे रखी हो, या फिर किसी ऑप्शन में सी दे रखी हो, या फिर किसी ऑप्शन में ए दे रखी हो। जैसे मान लो पहला ऑप्शन आपके पास दिया है बी का अपोजिट पूछा है सी एफ जी, बी का अपोजिट पूछा है ए एक्स और वाई, तीन पूछा है आपके पास एक्स वाई और जेड। तो एक बात बताओ, यदि बी के अपोजिट पूछा है तो इस वाले ऑप्शन में क्या दे दिया है? सी दे दिया है, तो मैं कह सकता हूँ ये तो तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। यदि आपसे बी का अपोजिट पूछा है तो इस वाले ऑप्शन में कौन दे दिया है? ए दे दिया है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बी का अपोजिट क्या बनेगा? या तो एक्स बनेगा, या फिर हमारे पास y बनेगा, और या फिर हमारे पास क्या बनेगा? z। इन तीनों में से कोई एक दे रखा होगा, वही हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। अरे क्लियर है मामला? कोई दिक्कत वाली बात? अब मान लो आपको लेटर ना देने की बजाय क्या देते, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसे देते, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास दे दे स्टार, यहाँ पे दे दे हैशटैग और यहाँ पे क्या दे दे? परसेंटेज। तो ऐसे केस में भी डाइस हमेशा कैसा मानोगे? नॉन स्टैंडर्ड ही मानोगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? स्टैंडर्ड केवल तभी मानोगे जब दो पड़ोसी फेसेस का सम कितना नहीं होगा? 7 नहीं होगा। इसके अलावा आपको यदि कोई नंबर दे दिया जाए जिसकी पड़ोसी फेसेस का सम 7 आ रहा है, या फिर आपको कोई भी लेटर दे दिया जाए, या फिर आपको कोई कलर्स दे दिए जाए, या फिर आपको कोई भी सिंबल्स दे दिए जाए, ऐसे केस में डाइस हमेशा कैसा होता है? नॉन स्टैंडर्ड डाइस ही होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे आपसे पूछा है हैशटैग के अपोजिट क्या होगा, तो मैं कह सकता हूँ हैशटैग के अपोजिट परसेंटेज नहीं हो सकता, हैशटैग के अपोजिट स्टार नहीं हो सकता, और हैशटैग खुद अपना अपोजिट नहीं हो सकता। तो हैशटैग के अपोजिट क्या बनेगा? मान लो डेल्टा, मान लो दिया है स्क्वायर, और मान लो आपके पास एक और सिंबल ले लो, क्या? कॉपीराइट। तो जिस ऑप्शन में हमें ये तीनों इनके अलावा कुछ और दे रखा होगा, वही ऑप्शन हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा। अरे बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात? चलो एक और कंडीशन, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे कलर्स दे दिए, मान लो आपके पास यहाँ पे कलर्स दे दिए, यहाँ पे दे दिया है रेड, यहाँ पे दे दिया है आपके पास ब्लू, और यहाँ पे मान लो दे दिया है ग्रीन, ठीक है ना। आपसे पूछा है बताओ ग्रीन के अपोजिट क्या बनेगा, तो मैं कह सकता हूँ ग्रीन के अपोजिट ब्लू नहीं हो सकता, और ग्रीन के अपोजिट क्या भी नहीं हो सकता? रेड भी नहीं हो सकता, और ग्रीन खुद अपने अपोजिट हो नहीं सकता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ना तो ग्रीन के अपोजिट ब्लू हो सकता है, ना ही ग्रीन के अपोजिट रेड हो सकता है, और ना ही ग्रीन खुद अपना अपोजिट हो सकता है। तो ध्यान रखना, ऐसे तीन कलर जो इन तीनों के अलावा किसी ऑप्शन में दे रखे होंगे, वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जैसे मान लो हमारे पास ऑप्शन में दिया है येलो, येलो के बाद दिया है वॉयलेट, और वॉयलेट के बाद क्या दिया है? पिंक। जिस ऑप्शन में येलो, वॉयलेट और पिंक, ध्यान रखना कोई एक कलर फिक्स नहीं हो सकता, जो बची हुई तीनों सतह है ना, वो इनमें से किसी एक की अपोजिट बन सकती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, यदि ऑप्शन में इंडिविजुअल येलो दिया है तो वो हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में इंडिविजुअल वॉयलेट दिया है तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में इंडिविजुअली पिंक दिया है तो वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। आपका आंसर ऐसा होगा जहां पे ये तीनों कंडीशन हमें एक साथ दे रखी होंगी, और जिस ऑप्शन में ये तीनों कंडीशन एक साथ दे रखी होंगी वही हमारा क्या होगा? आंसर। लेकिन मान लो कभी कभी एग्जामिनर चालाकी कर देता है आपके साथ, ठीक है ना। मान लो आपको आइदर और की कंडीशन में कोई भी फिगर हमें नहीं दे रखी, मान लो हमसे पूछा है कि बताओ 4 के अपोजिट क्या बनेगा, तो 4 के अपोजिट मान लो 1 2 6 ऐसा कोई ऑप्शन हमें नहीं दे रखा, मान लो 4 के अपोजिट पहला ऑप्शन दिया है 5, ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन दिया है 3, ये भी कभी भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन दिया है 4, तो 4 खुद अपना अपोजिट हो नहीं सकता, और मान लो चौथे ऑप्शन में दे रखा है सेकंड, तो भैया एक बार तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे,
ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे तो 3 हमारा आंसर नहीं आ सकता, 5 हमारा आंसर नहीं आ सकता और 4 खुद अपना अपोजिट हो नहीं सकता। तो अब आंसर आपके पास क्या चला जाएगा, मान लो 2 चला जाएगा। जिस ऑप्शन में हमें इंडिविजुअल 2 दिया है, इसके अलावा नन ऑफ दीज नहीं है हमारे पास, सिर्फ 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं। तो आंसर अब कंफर्म क्या दे सकते हो, 2 दे सकते हो। हालांकि वास्तविकता तो ये है कि कंफर्म आंसर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन ये डिपेंड करेगा आपके पास ऑप्शन के ऊपर। यदि ऑप्शन में ऐसी कंडीशन दे रखी है तो आंसर 100% ऐसा ही जाएगा, लेकिन यदि इंडिविजुअल दिए हैं तो भैया ध्यान रखना, इन 3 को छोड़ के जो भी चौथा दिया जाएगा वही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। अरे क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात? ये तो कंडीशन तुम्हारे पास तब थी जब किसी भी पासे की या किसी भी डाइस की केवल कितनी फिगर दे रखी हो, एक फिगर दे रखी हो। लेकिन अब किसी भी डाइस की 2 फिगर भी दी जा सकती है, अब किसी भी डाइस की 3 फिगर भी दी जा सकती है। एक चीज ध्यान रखना, जहां पे क्वेश्चन में 2 फिगर दे दी जाए उसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 अलग-अलग डाइस हमें दे रखे हैं। नहीं, डाइस तो केवल कितनी बार कितना होगा, एक ही होगा। एक डाइस को यदि एक बार फेंका जाएगा तो एक फिगर में निकल के आएगी, एक डाइस को दूसरी बार फेंका जाएगा तो सेकंड फिगर निकल के आएगी, एक डाइस को तीसरी बार फेंका जाएगा तो 3 फिगर निकल के आएंगी, एक डाइस को चौथी बार फेंका जाएगा तो 4 फिगर निकल के आएंगी, ठीक है ना? जितनी बार डाइस को आप फेंकोगे उतनी ही बार क्या बनेंगी, अलग-अलग फिगर बनेंगी। लेकिन ध्यान रखना, डाइस तो केवल कितना रहेगा, एक ही डाइस की 2 फिगर दी जा सकती है, एक ही डाइस की 3 फिगर दी जा सकती है, एक ही डाइस की 3 से ज्यादा फिगर भी दी जा सकती है। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो एक बार ये तो लिख लो। अब आप कैसे लिखोगे देखो सुनो, आपका लिखने का तरीका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप ये वाली कंडीशन तो आपने लिख ही रखी है। सबसे आप पहले आपने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है ना? स्टैंडर्ड डाइस की ये दोनों कंडीशन लिख के ना, ये जो एग्जांपल मैंने लिखवाए हैं आपको 1 2 3, ये तीनों एग्जांपल कॉपी कर लेना। उसके बाद आप लिखोगे नॉन स्टैंडर्ड डाइस, और नॉन स्टैंडर्ड डाइस में आप लोग जितने भी एग्जांपल ये मैं सारे के सारे करवाए हैं वो लिख लो फटाफट से, ठीक है ना? स्टेप बाय स्टेप लिखना, क्योंकि आगे सारी कंडीशन पोंछ पोंछ होंगी, और जब सारी कंडीशन पोंछ पोंछ होंगी ना तो आप इस फोटो की सहायता से नहीं पहचान पाओगे कि कौन सा डाइस तुम्हारा स्टैंडर्ड है, कौन सा डाइस तुम्हारा नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है ना? तो भैया ये सारी कंडीशन आगे जाके कोच कोच में चली जाएगी, तो इनको स्टेप बाय स्टेप लिख लो। अब सिर्फ फोटो खींचने से काम नहीं चलेगा। लिख लिया तुम लोगों ने या बतौलेबाजी कर रहे हो सिर्फ? लिख लिया मोबाइल में?
अरे लिख लिया। यहाँ तक तो शायद मैंने आपको समझा दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है ना। अब आगे बात करेंगे अपन लोग। चलो देखो सुनो, यहाँ तक तो मैंने लास्ट क्लास में आपको करवा दिया था। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले जो कंडीशन आपके पास बनेगी ना, वो बनेगी ओपन डाइस की कंडीशन। अब देखो सुनो, सबसे पहले आप ये समझो कि ओपन डाइस आपके पास किस तरीके से बनेगा। ये मान लो आपके पास एक डाइस है। अरे बातचीत मत करो तुम लोग, अब यहाँ से समझो, अलग तरीके आ गए आपके पास। ये आपका मान लो क्या बन गया है, एक डाइस बन गया है, ठीक है ना। ये मान लो आपके पास एक डाइस बन गया। अब मुझे इस ओपन डाइस में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। मतलब इस पासे को मुझे क्या करना है, खोलना है। मान लो ये मेरे पास एक डाइस है, ठीक है ना। इस डाइस को कैसे खेलेंगे, ऊपर वाले फेस को हमने ऊपर की साइड खोल दिया, बीच वाला फेस आपके पास है ही, ठीक है ना। और नीचे वाले फेस को हमने कहाँ पे खोल दिया, नीचे की साइड। राइट वाले फेस को खोल दिया इधर की साइड, और लेफ्ट वाले फेस को खोल दिया है इधर की साइड। अब एक बात बताओ, यदि ऊपर वाले फेस को आप खोलोगे तो ये ऊपर वाला फेस हो गया, ये सामने वाला फेस आ जाएगा। और नीचे वाले फेस को खोलोगे तो यहाँ पे नीचे वाला फेस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला फेस, ये सामने वाला फेस, और उसके नीचे कौन सा बैठा है, नीचे वाला फेस, ठीक है ना। ये आपके पास कंडीशन है, ये लेफ्ट वाला फेस हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया है, राइट वाला फेस हो गया है, ठीक है ना। अब आपको एक चीज तो पता ही है कि भले ही पासे को बंद किया जाए या फिर भले ही पासे को खोला जाए, कोई भी दो पड़ोसी फेसेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं बनेंगे। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहूँ। चाहे मैं पासे को ओपन करूं, चाहे मैं पासे को क्लोज करूं, ध्यान रखना कोई भी दो पड़ोसी फेसेस एक दूसरे के क्या नहीं हो सकते, अपोजिट नहीं हो सकते, ठीक है ना। कैसे अपोजिट नहीं हो सकते, एक बार देखना आप लोग ढंग से यहाँ पे। अब देखो आपको पता है कि ये वाला जो फेस हमें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये कौन सा फेस है तुम्हारा, फ्रंट वाला, ठीक है ना। ये कौन सा फेस है तुम्हारा, फ्रंट, ये वाला। अरे दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला फेस तुम्हारा कौन सा हो गया है, फ्रंट वाला, ठीक है ना। ये वाला फेस मान लो कौन सा है, ऊपर वाला। और ये वाला फेस मान लो कौन सा है तुम्हारा, बॉटम वाला, ठीक है ना। ये वाला फेस मान लो कौन सा है तुम्हारा, लेफ्ट वाला। और ये वाला फेस मान लो कौन सा है तुम्हारा, राइट वाला। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे ये तो तुम्हारा ऐसे खोखला वाला है, लेकिन मान लो एक ठोस डाइस आपके पास होता, तो मैं आपसे ये कह सकता हूं कि एक डाइस की एक समय में सिर्फ तीन ही सिचुएशन दिखाई देती है। तीन फिगर क्या होती है, तीन साइड हमेशा क्या होती है, छुपी हुई होती है, ठीक है ना। मान लो ये डाइस है, इस डाइस की एक समय में आप सिर्फ तीन ही साइड देख सकते हो। मान लो आपने फ्रंट वाली साइड देख ली, आपने टॉप वाली साइड देख ली, और आपने लेफ्ट वाली साइड देख ली। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको ना तो ये वाली साइड दिखाई दे रही है, ना ही पीछे वाली साइड दिखाई दे रही है, और ना ही कौन सी, नीचे वाली साइड दिखाई दे रही है। मान लो मैं इस डाइस को ऐसे घुमा दूं, एक समय में सिर्फ आप तीन ही फेस देख सकते हो। या तो आप ये फ्रंट वाला देख सकते हो, उसके बाद ऊपर वाला देख सकते हो, और एक कौन सा देख सकते हो, ये वाला फेस देख सकते हो। तो ध्यान रखना, एक समय में किसी भी डाइस की सिर्फ कितनी सतह दिखाई दे सकती है, तीन ही सतह दिखाई दे सकती है। तीन से ज्यादा सतह हम किसी भी डाइस की नहीं देख सकते। अरे क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात। अब सुनो ध्यान से, ये आपके पास हमने अब ये जैसे मैंने बना दिया है, इसकी सिर्फ तीन ही सतह देख सकते हो आप लोग। देखो एक तो आप लोग ये वाली सतह देख सकते हो, ये सामने वाली सतह हो गई आपके पास, ठीक है ना। एक आप लोग मान लो ये वाली सतह देख सकते हो, ये कौन सी हो गई तुम्हारी, ऊपर वाली सतह हो गई। और एक आप कौन सी वाली सतह देख सकते हो, ये वाली। अब मुझे ये बताओ, इसके अलावा और कोई फेस देखा जा सकता है क्या, इसके अलावा और कोई फेस इस डाइस का नहीं देखा जा सकता। अब मुझे क्या करना है, इस वाले डाइस को ना मुझे ओपन डाइस में कन्वर्ट करना है। अब देखो इस वाले डाइस को आप ओपन डाइस में कैसे कन्वर्ट करोगे, कि जैसे मान लो आपने सामने वाली सतह को तो सेम रखा है, आपने सामने वाली सतह को कैसा रख दिया है, सेम। तो मैं कह सकता हूँ आपने ऊपर वाले फेस को क्या कर दिया है, ऊपर। तो ये आपका कौन सा फेस ओपन हो गया है, ऊपर वाला। ये आपने फेस कर दिया है नीचे वाला ओपन, तो ये कौन सा हो गया है तुम्हारा, नीचे वाला, ठीक है ना।
ये फेस आपने ओपन कर दिया है कौन सा, राइट वाला, तो मैं कह सकता हूँ ये फेस तुम्हारा कौन सा हो गया है, राइट वाला। और ये फेस आपने ओपन कर दिया है कौन सा, लेफ्ट वाला, तो ये फेस कौन सा हो गया है, लेफ्ट वाला। ये वाला फेस हो गया है तुम्हारा राइट वाला। मैं कह सकता हूँ ये वाला फेस तुम्हारा कौन सा हो गया है, बॉटम वाला फेस। और ये वाला जो फेस आपके पास है ये कौन सा वाला है तुम्हारा, ऊपर वाला। अब मुझे बताओ एक साथ कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, 5। ऊपर वाला फेस, राइट वाला फेस, लेफ्ट वाला फेस, और ये बॉटम वाला फेस। और ये आपके पास कौन सा है, फ्रंट वाला फेस। मैं कह सकता हूँ एक समय में आपको कितने फेस दिखाई दे रहे हैं, 5। लेकिन आपको पता है फेस हमारे पास होते कितने हैं, 6। लेकिन आपको ये भी पता है ना कि कोई भी दो पड़ोसी फेसेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। अब हमारे पास बचा कौन सा फेस, पीछे वाला, ठीक है ना। अब पीछे वाले फेस को, अब देखो पीछे वाले फेस को फ्रंट वाले के बगल में तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आपको पता है फ्रंट का अपोजिट कौन सा होता है, बैक वाला। लेफ्ट का अपोजिट कौन सा होता है, राइट वाला। ऊपर वाले का अपोजिट कौन सा होता है, नीचे वाला। अब मान लो हमारे पास देखो फ्रंट दिखाई दे रहा है, आपको अप दिखाई दे रहा है, आपको बॉटम दिखाई दे रहा है, आपको लेफ्ट दिखाई दे रहा है, आपको राइट दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको कौन सा फेस नहीं दिख रहा, पीछे वाला फेस नहीं दिख रहा। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि पीछे वाला जो फेस है वो सामने वाले का अपोजिट है। और जब पीछे वाला फेस सामने वाले का अपोजिट है ना, तो पीछे वाले फेस को कभी भी सामने वाले के पड़ोस में नहीं रख सकते हम लोग। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपोजिट फेसेस कभी भी एक दूसरे के पड़ोसी नहीं हो सकते। तो अब जो आपके पास पीछे वाला फेस है ना, उसको या तो एग्जामिनर यहाँ पे टिका देगा, ठीक है ना। पीछे वाले फेस को कहाँ पे टिका देगा, या तो पीछे वाले फेस को यहाँ पे टिका देगा। बताओ सामने वाले का पड़ोसी है क्या, नहीं है, ठीक है ना। या फिर पीछे वाले फेस को कहाँ पे टिका देगा, यहाँ पे टिका देगा। बताओ ये सामने वाले का अपोजिट है क्या, सॉरी सामने वाले का पड़ोसी है क्या, नहीं। या फिर पीछे वाले फेस को कहाँ पे टिका देगा, यहाँ पे टिका देगा। एक बात बताओ ये सामने वाले का फिर पड़ोसी बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। और या फिर पीछे वाले फेस को कहाँ पे टिका देगा, यहाँ पे। एक बात बताओ ये अगेन सामने वाले का पड़ोसी बन रहा है क्या, नहीं। एक चीज कंफर्म है कि जो पीछे वाला फेस है ना, वो कभी भी सामने वाले फेस के बगल में नहीं रखा जा सकता। कोई भी दो पड़ोसी फेसेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक बात बताओ, ऊपर वाले फेस का अपोजिट कौन सा होता है, नीचे वाला। ऊपर वाले का अपोजिट कौन सा होता है, नीचे वाला। तो मैं कह सकता हूँ ऊपर वाले का अपोजिट कौन सा हो गया है, नीचे वाला। कैसे बना, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। लेफ्ट वाले का अपोजिट कौन सा होता है, राइट वाला। तो ये लो लेफ्ट वाले का अपोजिट कौन सा हो गया है, राइट वाला। और सामने वाले का अपोजिट कौन होता है, पीछे वाला। तो सामने वाले का अपोजिट पीछे वाला या तो यहाँ पे हो सकता है, सामने वाले का अपोजिट पीछे वाला या तो यहाँ पे हो सकता है, सामने वाले का अपोजिट पीछे वाला यहाँ पे हो सकता है, और सामने वाले का अपोजिट पीछे वाला या फिर यहाँ पे हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, ऊपर वाले का अपोजिट होता है नीचे वाला, तो ऊपर वाले से आपने एक फेस छोड़ा और नीचे वाले फेस पे पहुंच गए। लेफ्ट वाले का अपोजिट होता है राइट वाला, तो लेफ्ट वाले फेस से आपने एक फेस छोड़ा और कहां पे पहुंच गए, राइट वाले पे पहुंच गए। बैक वाले का अपोजिट होता है फ्रंट वाला, तो फ्रंट वाले से एक फेस छोड़ा बैक पे, यहाँ पे भी पहुंचा जा सकता है। फ्रंट वाले से एक फेस छोड़ा बैक पे, यहाँ पे भी पहुंचा जा सकता है। फ्रंट वाले से एक फेस छोड़ा बैक में, यहाँ पे भी पहुंचा जा सकता है। और फ्रंट वाले से एक फेस छोड़ा बैक में, यहाँ पे भी पहुंचा जा सकता है। तो आपके दिमाग में कंसेप्ट बन गया ना कि जो अपोजिट फेसेस होंगे वो हमेशा एक फेस छोड़ के आएंगे। अरे समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके पास एक सीधा सा कंसेप्ट बन गया। ओपन डाइस में जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो हमेशा कितना फेस छोड़ के आते हैं, एक फेस छोड़ के आते हैं, ठीक है ना। एक बात बताओ, ऊपर वाले का अपोजिट कौन सा हो गया है, नीचे वाला, बीच में एक फेस छोड़ दिया। लेफ्ट वाले का अपोजिट कौन सा होगा, राइट वाला, बीच में अगेन एक फेस छोड़ दिया। और भैया फ्रंट वाले का अपोजिट कौन होगा, बैक वाला। तो आप बैक वाले पे कहीं पे भी चले जाओ, एक फेस का अंतर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, एक फेस का अंतर आ रहा है। तो ध्यान रखना, आपको ये कंसेप्ट हमेशा ध्यान रखना है। ओपन डाइस में जो अपोजिट फेसेस होते हैं वो हमेशा कितना फेस छोड़ के आते हैं, एक फेस छोड़ के आते हैं। एक फेस छोड़ के कैसे आते हैं, समझ में आ गया। कोई भी दो पड़ोसी फेसेस एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। लेकिन मैंने आपसे बोला था आपसे कभी भी पड़ोसी फेस नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे जब ओपन डाइस आपको बना के देगा ना, ओपन डाइस में तो आपको 6 की 6 फेसेस दिख रहे हैं। ऐसा कोई है जो फेस यहाँ पे मिसिंग दे रखा है, आपको 6 की 6 फेस दिख रहे हैं। फ्रंट वाला भी दिख रहा है, बैक वाला भी दिख रहा है, बॉटम भी दिख रहा है, आपको ऊपर वाला भी दिख रहा है, लेफ्ट वाला भी दिख रहा है, और आपको कौन सा, राइट वाला। लेकिन हाँ हमें एक चीज पता है कि जहाँ पे 6 की 6 फिगर हमें दिखाई दे रही, ऐसी सिचुएशन में पड़ोसी सतह कभी भी एक दूसरे की अपोजिट नहीं हो सकती। जो अपोजिट फेसेस आएंगे वो हमेशा कितना फेस छोड़ के आएंगे, एक फेस छोड़ के आएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे इसकी काफी सारी सिचुएशन बना के एग्जामिनर आपको दे सकता है।
यहाँ पे दे दिया है 1, यहाँ पे दे दिया है 6, यहाँ पे दे दिया है 2, यहाँ पे दे दिया है 5, यहाँ पे दे दिया है 4, यहाँ पे दे दिया है 3, ठीक है ना। यहाँ पे दे दिया है A, B, C, D, E और F, ठीक है ना। वन, टू, थ्री, फोर, 5 और 6। वन, 5, 3, 2, 6, 4। स्टार, हैशटैग, डॉलर, परसेंटेज। अच्छा देखो सुनो, आपसे पूछा है बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा। अब देखो ऐसे केसेस में अपोजिट फेसेस निकालना बड़ा सा आसान होता है। आपको पता है कि अपोजिट फेसेस हमेशा कितना फेस छोड़ के आते हैं, एक फेस छोड़ के आते हैं। जैसे 1 का अपोजिट कौन हो जाएगा 6, 2 का अपोजिट कौन हो जाएगा 5। जो बची हुई फेसेस है वो एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। अरे क्लियर है मामला, ठीक है। जैसे ए का अपोजिट कौन हो गया है सी, बी का अपोजिट कौन हो गया है डी। जो बचे हुए फेसेस है वो एक दूसरे के अपोजिट बनेंगे। जैसे मान लो 6 का अपोजिट कौन हो गया है 5, 1 का अपोजिट कौन हो गया है 3 और 2 का अपोजिट कौन हो गया है 4। अपोजिट फेसेस हमेशा एक फेस छोड़ के आते हैं। क्लियर है मामला, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 1 का अपोजिट कौन हो गया है 3, 5 का अपोजिट कौन हो गया है 2। जो बचा हुआ फेस है वो एक दूसरे का अपोजिट बचेगा, ठीक है। जैसे मान लो स्टार का अपोजिट कौन है डॉलर, हैशटैग का अपोजिट कौन है परसेंटेज। जो बचा हुआ फेस है वो एक दूसरे का क्या होगा अपोजिट होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो बचा हुआ फेसेस है वो हमेशा एक दूसरे का कैसा होता है अपोजिट होता है, ठीक है ना। या फिर जो अपोजिट फेसेस आते हैं वो हमेशा कितना फेस छोड़ के आते हैं, एक फेस छोड़ के आते हैं। क्लियर है मामला। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, इसका आंसर दे के बताओ आप लोग, बताओ। मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा है 1 का अपोजिट क्या बनेगा, तो 1 का अपोजिट क्या बनेगा 6। पूछा है 2 का अपोजिट क्या बनेगा 5, 4 का अपोजिट क्या बनेगा 3। यहाँ पे पूछा है ए का अपोजिट क्या बनेगा सी, बी का अपोजिट क्या बनेगा डी। ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर दे लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मान लो आपके पास एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया इसने। 1, 4, 3, 2, ठीक है ना। और मान लो आपके पास दे दिया है इसने स्टार, हैशटैग, डॉलर, 6 और यहाँ पे दे दिया है मान लो परसेंटेज। अब देखो मैंने क्या बोला कि जो अपोजिट फेसेस आएंगे वो हमेशा कितना फेस छोड़ के आएंगे, एक फोर्स छोड़ के आएंगे। तो 6 का अपोजिट कौन हो गया है 4, ठीक है ना। 1 का अपोजिट कौन हो गया है, गलत हो गया क्वेश्चन। अपोजिट फेसेस एक दूसरे के क्या बन जाएंगे पड़ोसी बन जाएंगे यहाँ पे। तो चलो पहले इसको लिख लो, फिर अगले सिस्टम में उस वाले क्वेश्चन